साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो HSCC CT का जो एग्जाम 26 और 27 जुलाई को होना है, तो अगर आप तक आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो से तैयारी करके जाते हैं तो कम से कम 10 से 15 जो नंबर के क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो से आप कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये जो वीडियो है, क्या है इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। तो हरियाणा का संसद में प्रतिनिधित्व है वो कितना है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर। इसमें क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ज्यादा आपको थोड़ी डिटेल से बताने का प्रयास रहेगा। आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, अच्छी लगेगी वीडियो आपको। तो हरियाणा का संसद में प्रतिनिधित्व के बारे में अपनी ये शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो कुल संसदीय सीट है वो हरियाणा के अंदर 15 है, जिसमें लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। हरियाणा के जो आरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं जो रिजर्व्ड हैं वो है अंबाला और सिरसा। लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है और लोकसभा क्षेत्रों का पुनः परिसीमन वर्ष 2026 यानी अगले साल होना है। 2026 में हरियाणा लोकसभा की संख्या है वो 14 हो जाएगी, जिसके अंदर आरक्षित सीटें हैं वो 3 होगी। सबसे बड़ी लोकसभा सीट है मतदाता की दृष्टि से अगर देखी जाए तो वो गुरुग्राम है, और दूसरी सबसे बड़ी पूछे तो फरीदाबाद सीट है। सबसे छोटी सीट पूछे तो सोनीपत है, और सबसे ज्यादा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र वाली सीट अगर पूछे तो वो सिरसा लोकसभा सीट है। पंजीकृत मतदाता कुल 1.97 करोड़ है। हरियाणा के अंदर कुल पंजीकृत मतदाता है 1.97 करोड़। हरियाणा से महिला लोकसभा सांसद है वो 6 रही हैं अब तक, जिसमें चंद्रावती है, कुमारी शैलजा है जो वर्तमान के अंदर भी सांसद है, कैलाशो सैनी है, सुधा यादव है, श्रुति चौधरी है और सुनीता दुग्गल है। ये 6 महिला लोकसभा सांसद है वो रही है। 18वीं लोकसभा में फिलहाल हरियाणा है अब। चुनाव हुए थे 25 मई 2024 को, छठा चरण था जो लोकसभा चुनाव हुए थे पूरे देश के अंदर, उसमें छठे चरण के अंदर हरियाणा के अंदर 25 मई 2024 को चुनाव हुए थे। परिणाम आया था 5 बीजेपी की सीटें रही थी और 5 कांग्रेस की रही थी। सांसद है वर्तमान के अंदर हिसार लोकसभा क्षेत्र से जयप्रकाश हैं जो कांग्रेस की तरफ से सांसद चुनकर गए हैं। सिरसा से भी कांग्रेस के सांसद हैं कुमारी शैलजा जो कि रिजर्व सीट है ये। रोहतक से हैं दीपेंद्र हुड्डा, ये भी कांग्रेस से हैं। और अपने देखेंगे सतपाल ब्रह्मचारी हैं, ये भी कांग्रेस से हैं, सोनीपत सीट से हैं। अंबाला ये भी रिजर्व क्षेत्र है, सिरसा और अंबाला दोनों रिजर्व हैं। वहां से वरुण चौधरी कांग्रेस की तरफ से सांसद है। अब बीजेपी की बात करें तो करनाल लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ से सांसद हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल सांसद है। धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। कृष्णपाल गुज्जर हैं वो फरीदाबाद से अपने लोकसभा से सांसद हैं। और गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत सिंह है वो बीजेपी की तरफ से सांसद हैं। तो 5 बीजेपी और 5 कांग्रेस के सांसद हैं। हरियाणा की नवीनतम मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो अनुच्छेद 163 के तहत किया गया है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 163 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 164 में क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। मंत्रिपरिषद का गठन है वो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम मंत्री हैं वो 14 हैं और न्यूनतम है वो 12। मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 91 जो अपने संविधान संशोधन है 2003 के अनुसार विधानसभा के 15% से अधिक वो नहीं होनी चाहिए। अधिनियम 2004 से अपने ये लागू है।
मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक का रहता है। परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है, बताइए मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो राज्यपाल को सौंपते हैं। मुख्यमंत्री है चाहे अन्य मंत्री है, मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, वो अपना त्याग पत्र सौंपेंगे राज्यपाल को। मंत्रियों के प्रकार कितने हैं, कुल 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और तीसरा होता है उप मंत्री। तो अब तक सबसे उम्रदराज मंत्री जो रहा है वो है श्याम सिंह राणा, जो 76 वर्ष के थे। अंग्रेजी के अंदर शपथ लेने वाली एकमात्र मंत्री है श्रुति चौधरी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा में अंग्रेजी में शपथ लेने वाली एकमात्र मंत्री कौन है, तो वो श्रुति चौधरी है। प्रथम बार कितने विधायक मंत्री बने थे, तो प्रथम बार में 6 जो विधायक है वो मंत्री बने थे। सबसे अमीर मंत्री अगर पूछे तो श्रुति चौधरी है, जिनकी संपत्ति 134 करोड़ है। सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं तो वो श्याम सिंह राणा है, 1.16 करोड़। हरियाणा मंत्रिमंडल की औसत उम्र अगर देखी जाए तो वो 55.7 वर्ष है। 15वीं विधानसभा के जो चुनाव है वो हुए थे 5 अक्टूबर 2024 को। ये विधानसभा चुनाव की बात है। 15वीं विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या रहे थे, परिणाम जारी हुए थे अपने 8 अक्टूबर 2024 को। 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, 8 अक्टूबर को उनका परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें भाजपा द्वारा जीती गई सीटों की संख्या थी 48 और कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों की संख्या थी 37। इंडियन नेशनल जो लोकदल है, इनेलो है, उसने 2 सीटें हासिल की थी और निर्दलियों द्वारा जीती जो सीटें थी वो 3 थी, जिनके अंदर देवेंद्र कादियान गन्नौर से, राजेश जून बहादुरगढ़ से और सावित्री जिंदल हिसार से विजेता रही थी। सबसे बड़ी जीत की बात करें तो वो थी मामन खान की, कांग्रेस से हैं ये। फिरोजपुर जिरका अंतर रहा था 98,441 वोट का। पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि 15वीं जो विधानसभा है उसमें सबसे बड़ी जीत किस विधायक ने हासिल की थी, किसने हासिल की थी, तो मामन खान कांग्रेस की तरफ से। विधानसभा क्षेत्र पूछे तो फिरोजपुर जिरका था, अंतर रहा था वोटों का 98,441। सबसे छोटी जीत पूछे तो देवेंद्र अत्री की रही थी, भाजपा की तरफ से हैं ये, उचाना से जीते थे, अंतर रहा था महज 32 वोट का, 32 वोटों से जीत हासिल उन्होंने की थी। सबसे युवा विधायक अगर पूछें तो आदित्य सुरजेवाला है, जिनकी उम्र 25 वर्ष से है, कांग्रेस की तरफ से कैथल विधानसभा से ये अपने विधायक है। तो आगे अपने बात करेंगे कि सबसे उम्रदराज विधायक कौन है। तो पहले मंत्री देखा था आपने, अब विधायक की बात है। रघुवीर सिंह कादियान है, 80 वर्ष उम्र है, कांग्रेस की तरफ से विधायक है बेरी विधानसभा से। कुल महिला विधायकों की संख्या वर्तमान के अंदर अब 13 है, जिनमें भाजपा से 5 है, कांग्रेस से 7 है और एक निर्दलीय भी है। नाम और पार्टी और अपने स्थान की बात करें तो शैली चौधरी हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक हैं। पूजा चौधरी हैं, वो मुलाना से हैं। रेणु बाला है, वो साडोरा से है। शक्ति रानी शर्मा ये बीजेपी से हैं, जो कालका विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। शकुंतला खट्टक है, ये कांग्रेस से हैं, जो कलानौर विधानसभा से विधायक हैं। गीता बुक्कल की बात करें, ये भी कांग्रेस से हैं, झज्जर विधानसभा से विधायक हैं। विनेश फोगाट भी कांग्रेस से हैं, जुलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सावित्री जिंदल है, ये निर्दलीय थे, जो हिसार से विधायक हैं। श्रुति चौधरी बीजेपी से हैं, तोसाम से विधायक हैं ये। और विमला चौधरी हैं, ये भी बीजेपी से हैं, जो पटौदी से विधायक हैं। आरती सिंह राव है, ये भी बीजेपी से अटेली से विधायक हैं। मंजू चौधरी है, कांग्रेस से हैं, नांगल चौधरी से विधायक हैं। कृष्णा गहलावत बीजेपी से हैं, जो राई सोनीपत से विधायक हैं। ये जो महिला विधायक थी उनकी जिक्र अपने किया है। अब हरियाणा का नवीनतम मंत्रिमंडल है, वो देख लेते हैं कि किस मंत्री के पास कौन सा प्रभार है। तो सबसे पहले बात करेंगे सीएम श्री नायब सिंह जी सैनी की। उनके पास गृह मंत्रालय है, गृह विभाग है अपना, वित्त मंत्रालय तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण भी उनके पास है। योजना, आबकारी एवं कराधान, नगर तथा ग्राम आयोजना एवं शहरी संपदा,
सूचना, लोक संपर्क, भाषा, संस्कृति, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सर्वस्व आवास, ये सारे जो हैं, और बाकी जितने भी बच गए बाकी मंत्रियों के पास नहीं, वो सारे प्रभार किसके पास होते हैं? वो मुख्यमंत्री के पास होते हैं। और क्या है इनके पास? आपराधिक जांच, सीआईडी का, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, कानून और विधायी, अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है वो भी मुख्यमंत्री जी के पास रहता है। बात करेंगे दूसरे मंत्री श्री अनिल विज जी की। उनके पास ऊर्जा, परिवहन और लेबर, ये 3 डिपार्टमेंट, 3 विभाग उनके पास हैं। श्री राव नरवीर सिंह जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन और वन्यजीव, विदेश, सहकारिता, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण। ये आपको ध्यान से देखने हैं सारे के सारे। इनमें से जरूर 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से पर्यावरण जो विभाग है, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग है, वो किसके पास है? तो राव नरवीर सिंह के पास है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो है श्री विपुल गोयल, उनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और सिविल विमानन का विभाग उनके पास है। श्री श्याम सिंह राणा जो सबसे उम्रदराज मंत्री हैं वर्तमान के अंदर, तो उनके पास कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य विभाग उनके पास है। छठे हैं कृष्ण कुमार बेदी जिनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय, सत्कार और वास्तुकला का विभाग उनके पास है। आगे चलते हैं आरती सिंह राव के पास स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान और आयुष विभाग उनके पास है। अगला देखते हैं गौरव गौतम के पास युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता, कानून और विधायी, ये जो मंत्रालय है, विभाग है, ये गौरव गौतम के पास है। श्री महिपाल ढांडा के पास विद्यालय शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अभिलेखागार और संसदीय मामलों के विभाग श्री महिपाल ढांडा के पास है। ये पूछा जा सकता है, ज्यादा शिक्षा मंत्री पूछा जाता है ज्यादा, कि शिक्षा विभाग या गृह विभाग, ठीक है ना, अभिलेखागार, तो ये महिपाल ढांडा के पास विद्यालय शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अभिलेखागार और संसदीय मामलों से संबंधित विभाग है। आगे देखते हैं अपने अरविंद शर्मा के पास, तो सहकारिता है, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन जो विभाग है वो अरविंद शर्मा के पास है। श्री रणवीर गंगवा की बात करें तो जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी और लोक निर्माण B&R जो है वो PWD जिसे बोल देते हैं, वो रणवीर गंगवा के पास है। श्रीमती श्रुति चौधरी के पास महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन का विभाग है। राजेश नागर के पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, स्वतंत्र प्रभाव उनके पास ये है। श्री कृष्ण पवार जो मंत्री हैं उनके पास विकास एवं पंचायत और खान एवं भू विज्ञान का प्रभार है, वो उनके पास है। अब चलिए हरियाणा के ऊपर नजर डाल लेते हैं 2025-26 के आंकड़ों के साथ, और 1966-67 जो जब हरियाणा का अलग गठन हुआ था तब और अब में क्या अंतर है। तो जिलों की बात करें तो वर्तमान में 22 जिले हैं। 1966-67 जब शुरुआत हुई तब 7 जिलों से शुरुआत हुई थी हरियाणा की। तब विधानसभा क्षेत्र थे 54 और फिलहाल वर्तमान के अंदर है 90। लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो तब थे 9 और अब है 10। और साक्षरता दर की बात करें तो 26.89 थी, जिसमें काफी वृद्धि हुई है। अब फिलहाल वर्तमान में 75.55% साक्षरता दर है। शिक्षण संस्थान की बात करें तो उस समय 5,874 थे, वर्तमान में 25,217 हैं। अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो 797 और वर्तमान में 4,112 है। औद्योगिक इकाइयां पूछी जाए तो 7,949 थी उस समय, वर्तमान के अंदर पूछी जाए तो 1,12,312 है। बिजली उपलब्धता की बात की जाए तो तब मेगावाट की तो 343 थी और वर्तमान के अंदर 15,936.65 है। सड़कों की बात करें किलोमीटर कितने किलोमीटर तक फैली थी तो 8,137 तक थी पहले, वर्तमान में 33,543 तक है। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 25.92 लाख टन था, वर्तमान में काफी बढ़ोतरी होते हुए 208.80 लाख टन है। पक्की सड़कों से जुड़े गांव की बात करें तो तब 1,386 थे, वर्तमान में 6,841 है।
बिजली सुविधा युक्त गांव की बात करें तब 1251 थे, अब 6841 है। पेयजल सुविधा की बात करें तब 170 गांवों तक थी, अब 7287 गांवों तक है। आगे देखते हैं महिला कॉलेज, पहले 5 अब 63। प्रति व्यक्ति आय पहले 608 रुपए थी जब हरियाणा अलग प्रदेश बना। वर्तमान में बात करें तो 3,53,182 है। कुल गांवों की बात करें तब 2,525 थे, वर्तमान में 7,287 है। ये 2025-26 के आंकड़े के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से ये आंकड़ा नहीं है। 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछे 6,841 बताएंगे आप। स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या की बात करें तब 797, वर्तमान में 4,192। खेल स्टेडियम की बात करें तब 1 था, अब 429 है। आरक्षित विधानसभा की बात हो तो तब 10 थी, अब वर्तमान के अंदर 17 है। पशु चिकित्सा संस्थान तब 314 थे, वर्तमान में 2,799 है। हर्बल पार्क की बात करें तब था ही नहीं, वर्तमान में 61 है। और राज्य की जीडीपी दर की बात की जाए वो 540 करोड़ थी उस समय, और वर्तमान के अंदर ये 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। खेल नर्सरियों की बात की जाए तब थी नहीं, वर्तमान में 2000 है। सकल बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र की बात करें तो 45.99 लाख हेक्टेयर था, वर्तमान में 65.70 लाख हेक्टेयर है। महिला पुलिस थानों की बात की जाए तब 0 थे, अब 33 है वर्तमान में। तो ये अंतर है पहले और अब में। वर्तमान में हरियाणा के राज्यसभा सांसदों की बात की जाए तो 5 जो सीटें हैं हरियाणा राज्यसभा की, उनमें 500 में कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो रामचंद्र जांगड़ा है, वो भाजपा की तरफ से है। सुभाष बराला है भाजपा की तरफ से। किरण चौधरी है, ये भी भाजपा से है। रेखा शर्मा है, ये भी भाजपा से है। कार्तिकेय शर्मा है, ये निर्दलीय है। ये 5 राज्यसभा सांसद फिलहाल वर्तमान में हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर्वप्रथम राज्यसभा सांसद पूछा जाए तो वो मुख्तार सिंह मलिक थे। सर्वाधिक समय तक पूछा जाए तो लगभग 16 वर्ष रहे थे राज्यसभा सांसद सुल्तान सिंह। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। पूर्व उपराष्ट्रपति जो हरियाणा से 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, यानी उपराष्ट्रपति रहे हैं पूर्व, वो श्री कृष्णकांत थे, जो 2 बार राज्यसभा सांसद भी हरियाणा से रहे हैं। चलिए आगे अपने देख लेते हैं। प्रथम महिला राज्यसभा सांसद की बात करें तो सुषमा स्वराज, और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे चौधरी सुल्तान सिंह और बीरेंद्र सिंह। दोनों 3-3 बार राज्यसभा सांसद है वो रह चुके हैं। हरियाणा की अर्थव्यवस्था की बात करें तो देश का चौथा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है हरियाणा। देश का चौथा, पूछा जा सकता है कि देश में कपास उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो वो चौथा सबसे बड़ा राज्य है। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र पूछा जाए तो हरियाणा है, सबसे बड़ा है। पानीपत रिफाइनरी IOCL दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। पानीपत जो रिफाइनरी है वो दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। हरियाणा देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3.6% का योगदान देता है, और अगर वर्तमान आंकड़ों की बात करेंगे तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है वो गठन के समय किस किस चीज में देता था हरियाणा, तो कृषि व संबंधित क्षेत्र है उसमें 60.7%, सेवा क्षेत्र में 21.7%, उद्योग क्षेत्र में 17.6%। और अगर अब की बात की जाए 2024-25 में तो सेवा क्षेत्र में 51.2, उद्योग क्षेत्र में 32.9, यानी औद्योगिक दृष्टि से काफी डेवलप हुआ है हरियाणा। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से 15.9%। तो गठन के समय प्रति व्यक्ति आय थी 608 रुपए, और 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय है 3,53,182 रुपए। काफी बड़ी है ये। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के स्थायी पूंजी निर्माण में योगदान 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि या संबंधित क्षेत्र है उसमें 16.6% है। द्वितीयक जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 49.9%, और तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र आता है सर्विसेज का क्षेत्र है उसमें 33.4% का योगदान देते हैं।
तो हरियाणा में श्रमिक वर्ग का जो वर्ष 2024 का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो है 141.3। फरवरी 2025 का पूछ लिया जाए तो आप बताओगे 149.5 बढ़ा है। तो हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास की जो स्थापना है वो हुई थी 1 नवंबर 1966 को। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास में बैंकों की संख्या गठन के समय पूछे तो 7 थी और वर्तमान में पूछे तो वो 70 हो गई है। राज्य सरकार ने समय पर पुनर्भुगतान ब्याज छूट योजना है वो 2014 में लागू की थी, यानी अगर समय पर कोई भुगतान कर देता है तो वो ब्याज 0% लगेगा, उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड यानी हरको बैंक के नाम से जो है उसकी स्थापना अभी 1 नवंबर 1966 को की गई थी, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर है। चंडीगढ़ और पंचकुला में इसकी शाखाएं हैं 13। जिला सहकारी बैंकों की संख्या है 19 और हरको स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो 1982 के अंदर की गई थी। हरियाणा भूमि एवं सुधार विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 27 मार्च 1974 पूछा जा सकता है परीक्षा में। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 27 मार्च 1974 को की गई थी। चलिए आगे अपने देख लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो पंचकुला के अंदर है। इसके क्षेत्रीय रीजनल जो सेंटर अगर पूछ लिए जाए तो वो हिसार, करनाल व कैथल रहेंगे। संचालित पेट्रोल पंपों की संख्या 2 है इनके, नारायणगढ़ और पानीपत। संचालित गैस एजेंसियों की संख्या 3 है, नारायणगढ़, हिसार और फरीदाबाद के अंदर है। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जो केसीसी रहती है उसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है उसकी शुरुआत की गई थी 2009 में, जिसके अंदर आपके 2.38 रुपए कटते हैं और 50,000 रुपए तक का बीमा आपका इतने रुपए में कर दिया जाता है। वर्तमान में जिला स्तरीय खजाने हैं वो 24 हैं, उप खजाने हैं वो 81 हैं। ऑनलाइन खजाना सूचना प्रणाली लागू की थी 1 जुलाई 2013 को। ओटीएस पूछा जा सकता है कब लागू की गई थी? तो 1 जुलाई 2013 को। सरकारी रसीद लेखा प्रणाली जिसे ई ग्रास के नाम से जाना जाता है लागू की गई थी नवंबर 2013 के अंदर। ई पेन पूछे कब लागू की गई थी? अक्टूबर 2012 को। राज्य के अंदर ई स्टेपिंग प्रणाली कब लागू की गई थी? तो ये 1 मार्च 2017 को की गई थी। तो मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली है जो एचआरएमएस है वो जून 2016 से लागू है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का ब्यौरा है वो इसी प्रणाली के तहत रखा जाता है। चलिए आगे अपने देख लेते हैं आबकारी व कराधान विभाग हरियाणा, जिसमें राज्य में वस्तु और सेवा कर है जो जीएसटी है उसकी स्थापना की थी 1 जुलाई 2017 को, जिसमें राज्य जो एसजीएसटी है वो राज्य की होगी, आईजीएसटी है और सीएसजीएसटी है वो कुल प्रति व्यक्ति संग्रह के आधार पर राज्यों में हरियाणा का स्थान। तो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर हरियाणा का अब तक कुल चौथा स्थान है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना पूछा जा सकता है कब लागू की गई? तो 1 अगस्त 2023 को मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है वो लागू की गई थी। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जो डीबीटी प्रणाली है वो लागू की गई थी 1 जनवरी 2013 को। तो राज्य पोर्टल की शुरुआत की थी सितंबर 2017 के अंदर, लागू हुई थी 2013 में। और राज्य का जो पोर्टल है ये डीबीटी का ये सितंबर 2017 से कार्य कर रहा है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2024-25, उसमें 1966-67 के अंदर सकल बोया गया कुल क्षेत्र था वो 45.99 लाख हेक्टेयर था, और अगर 2023-24 के आंकड़ों की बात करें तो ये बढ़कर 65.70 लाख हेक्टेयर हो गया है। बासमती चावल का हरियाणा से निर्यात जो है वो किया जाता है 60%। मेरा पानी मेरी विरासत MPMV ये योजना है अभी लागू की गई थी खरीफ 2020 के दौरान धान की फसल ना बोने के बदले कम पानी वाली फसल बोने के लिए आह्वान है वो हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया था। इसके लिए सहायता राशि दी जाती है 8,000 रुपए प्रति एकड़, जो पहले थी 7,000 रुपए प्रति एकड़,
लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है कि अगर कोई भी धान की फसल नहीं बोता है तो उसको प्रति एकड़ 8,000 रुपए की राशि है वो हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। आगे अपने देखते हैं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। अप्रैल 2015 के अंदर लाया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है वो 2007-8 के अंदर आई थी, जिसमें केंद्र व राज्य के बीच में 60-40 के अनुपात पर आधारित योजना ये तैयार की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसकी शुरुआत की गई थी 2007-8 के अंदर रबी फसल के दौरान, जिसके अंदर दो फसलों को शामिल किया गया, गेहूं और दाल को शामिल किया गया था। गेहूं की फसल के लिए 7 जिले चिन्हित किए गए, जिसमें अंबाला, यमुनानगर, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक और झज्जर थे। मोटा अनाज में शामिल 2 जिले थे, जिनमें पंचकुला व सिरसा थे। जल भराव और लवणीय भूमि सुधार घोषणा। भूमि सुधार कार्यक्रम ये शुरू किया गया था 1996 के अंदर। शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत जो अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के क्षेत्र हैं, उनके विकास हेतु शिवालिक विकास बोर्ड का गठन भी किया गया था, जो 24 मार्च 1993 को किया गया था। पूछा जा सकता है शिवालिक विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 24 मार्च 1993 को किया गया था। और मेवात विकास बोर्ड का गठन 1980 में किया गया था। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, जिसकी स्थापना की गई थी 1976 के अंदर, अधिनियम था 1966 में लाया गया। मुख्यालय इसका कहाँ है, पंचकुला के अंदर है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके तो करनाल के अंदर, हिसार, सिरसा और रोहतक के अंदर है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम है, उसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1967 को। कुल गोदाम है वो 31 दिसंबर 2024 तक उनकी संख्या है 123। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड जो है उसकी स्थापना की गई 1 अगस्त 1969 को। मुख्य जो यार्ड है वो 114 है, सब यार्ड है वो 84 हैं, और खरीद केंद्र है कुल 220 हैं। सेब मंडी कहाँ, पिंजौर के अंदर। फूल मंडी गुरुग्राम, मसाला मंडी सिरसा और सोनीपत, अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी गन्नौर और सोनीपत। पूछा जा सकता है, याद रखना है मसाला मंडी कहाँ, तो सिरसा और सोनीपत। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी पूछे तो गन्नौर और सोनीपत। अटल किसान मजदूर कैंटीन के अंदर वर्तमान में संख्या 46। पहली कैंटीन का शुभारंभ हुआ था 29 दिसंबर 2019 को करनाल मंडी के अंदर। किसानों और मजदूरों को भोजन जिसके अंदर दिया जाता है 10 रुपए में। उद्योग, विद्युत, सड़कें और परिवहन, इसके बारे में जान लेते हैं कि हरियाणा इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है 2020 के अंदर, तो वो लागू की गई थी 1 जनवरी 2021 से। पॉलिसी 2020 की है, लागू की गई थी 1 जनवरी 2021 से। हरियाणा है वो देश का सबसे बड़ा व्यापारिक निर्यातक, जिसमें हरियाणा का स्थान है 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है। चलिए आगे अपने देख लेते हैं। लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी के तहत हरियाणा का स्थान पहला है। आईएमटी खरखोदा जो है वो 800 एकड़ भूमि पर यह परियोजना है वो लागू कर रहा है। एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र है वो पाटली हाजीपुर है, मानेसर, फ्लिपकार्ट समूह द्वारा। और एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है वो है नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर। सिंगल रूफ मैकेनिज्म हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की स्थापना है वो की गई थी 2 फरवरी 2017 को। अत्याधुनिक एकीकृत मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की परिकल्पना गुरुग्राम से मानेसर से पंचगांव से बावल के बीच में, गुरुग्राम से मानेसर और पंचगांव से बावल के बीच में। ये परीक्षा के अंदर काफी बार पूछा जाता रहा है अपने कि हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग जो बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसकी स्थापना की गई थी 19 फरवरी 1969 को। और राज्य में प्रथम बिक्री केंद्र है वो 1 नवंबर 2018 को पंचकुला के अंदर। दूसरा हर खादी बिक्री केंद्र जो है वो 21 जनवरी 2022 फरीदाबाद के अंदर तैयार किया गया। खान एवं भूविज्ञान विभाग हरियाणा, वर्तमान में राज्य में कुल 42 खदानें हैं वो चालू है। पंचकुला के अंदर 6 हैं जिनमें 1 निलंबित है। यमुनानगर के अंदर 9 है जिनमें 4 निलंबित हैं। चरखी दादरी में 8 है और 1 निलंबित है।
महेंद्रगढ़ के अंदर कितनी है? 9 है। तो हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम है वो 2017 में बनाया गया। हरियाणा विनियम एवं क्रेशर नियंत्रण अधिनियम स्टोन क्रेशर से संबंधित है, 1991 में इसे पारित किया गया था। हरियाणा खनिज निहित अधिकार अधिनियम 1973 में इसे पारित किया गया। अब बात करते हैं अपने ऊर्जा की, विद्युत की, जिसमें वर्ष 1967-68 प्रति व्यक्ति बिजली की खपत थी वो 57 यूनिट थी, जो 2023-24 तक 2289 यूनिट हो चुकी है। मारा गांव जगमग गांव योजना है वो जनवरी 2016 में 105 गांव में 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन सप्ताह की बिजली सप्लाई की गई, जो जनवरी 2025 में बढ़कर 5873 गांवों तक पहुंच गई है। जो 105 गांव से शुरू हुई थी वो अब 5873 गांवों तक पहुंच गई है। 12वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग वर्ष 2022-23 में दक्षिणी और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को A+ रेटिंग है वो दी गई है। स्वामित्व वाली डिस्कॉम में राज्य का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान पे कौन है? गुजरात है। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप है वो वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर कुल 89,526 लग चुके हैं। 2024-25 की बात करें तो 67,869 सौर पंप है वो आवंटित किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम को लागू करने वाला देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य है हरियाणा। चलिए आगे अपने देख लेते हैं कि राज्य सरकार ने 49.8 मेगावाट क्षमता की 4 धान प्रणाली आधारित बायोमास बिजली योजनाएं हैं वो लागू की थी, जो कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और फतेहाबाद के अंदर। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर है वो 18 हैं, जो सोनीपत के अंदर कितने हैं? 7। बात करें शिक्षा की, मिड डे मील योजना है वो लागू की गई थी 15 अगस्त 2004 को। पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर, मिड डे मील योजना जो MDM है वो कब लागू की गई थी? तो 15 अगस्त 2004 को लागू की गई थी, कक्षा 1 से 5 तक, और 6 से 8 तक इसे बढ़ा दिया गया कब? वर्ष 2008 के अंदर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो हरियाणा के अंदर कुल 36 हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड स्कूल की स्थापना है वो बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कहाँ है? गांव किलोहड़ सोनीपत के अंदर है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट जिसे बोलते हैं वो 12 जुलाई 2023 को पंचकुला के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI कुल कितने हैं? 196 है। पंजीकृत अटल सेवा केंद्र है 22,500। राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना है वो की गई थी वर्ष 1983 के अंदर। संरक्षण में 2 संस्थाएं कार्य कर रही है, कौन कौन सी? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और हरियाणा राज्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हरसेक के नाम से जिनको जाना जाता है, ये हिसार के अंदर है। चलिए आगे स्वास्थ्य की बात करें तो जिला सिविल अस्पताल है वो है 22, यानी प्रत्येक जिले के अंदर एक है ये सिविल हॉस्पिटल। उप विभागीय अस्पताल है वो 50 हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 122 हैं। पॉलीक्लिनिक की संख्या 13 है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो PHC सेंटर होते हैं वो 408 हैं। निरोगी हरियाणा योजना की शुरुआत की गई थी 29 नवंबर 2022। इसके अंदर क्या है कि जिनकी आय है वो 1,80,000 से कम है, उन परिवारों के लिए योजना लागू की गई थी। शुभारंभ किया था राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ये कुरुक्षेत्र से योजना है वो शुरू की गई थी। स्वास्थ्य से रिलेटेड एक और योजना आई थी, चिरायु योजना। पूछा जा सकता है चिरायु योजना की शुरुआत कब की गई? तो 21 नवंबर 2022 को की गई थी। इसमें भी 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों को 5 लाख रुपए का इलाज है वो मुफ्त किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया था। अटल कैंसर देखभाल केंद्र कहाँ है? अंबाला कैंट के अंदर, जिसके अंदर स्टेज 3 और 4 के कैंसर से पीड़ित बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है 3,000 रुपए। रेफरल ट्रांसपोर्ट योजना कब लागू की गई? तो 14 नवंबर 2009 को योजना है लागू की गई थी। योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 574 एम्बुलेंस है वो कार्य कर रही है।
वर्तमान में कुल आशा वर्कर की संख्या पूछे तो 20,354 है। चलिए आगे अपने देख लेते हैं कि हरियाणा में राज्य आयुष विभाग की बात करें तो आयुर्वेदिक अस्पताल हैं वो कुल 4 हैं, यूनानी अस्पताल 1 है, आयुर्वेदिक जो पीएचसी सेंटर है वो 6 हैं। पंचक्रम के अंदर 6 आयुर्वेदिक के कुल सेंटर हैं वो 497 है। यूनानी औषधालय है वो 16 है, होम्योपैथिक के 24, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान प्रणाली संस्थान है वो 1 है जो कहाँ है, पंचकुला के अंदर है। बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज गांव पट्टीगरा नारनौल के अंदर है। श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 12 फरवरी 2019 को की गई थी, कुरुक्षेत्र के अंदर है। एकमात्र सरकारी यूनानी महाविद्यालय एवं अस्पताल है वो ग्राम अकेरा नू के अंदर है। योग प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान है वो गांव देवरखाना झज्जर के अंदर है। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान जिसकी स्थापना की गई 4 सितंबर 2014 को पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज भिवानी से शुरुआत की गई इसकी। महर्षि चम्बन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है कोरियावास नारनौल के अंदर है ये। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है कुटेल गांव करनाल के अंदर है ये। आगे देखते हैं जींद राजकीय मेडिकल कॉलेज है बदपुर गांव के अंदर। श्री गुरु तेग बहादुर साहब राजकीय मेडिकल कॉलेज है गांव पंजपुर यमुनानगर के अंदर। भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज है गांव सांपनखेड़ी कैथल के अंदर। शहीद हसन खान मेवाती, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय वो नल्लड़ के अंदर है, डेंटल कॉलेज है ये। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान गांव खेड़ी गुजरा जिला फरीदाबाद के अंदर है। राज्य में 22वां एम्स है वो मुस्तिल बाल्खी रेवाड़ी के अंदर है वो तैयार किया गया है। जन स्वास्थ्य की बात करें, खाद्य एवं औषधि विभाग के अंतर्गत 2 खाद्य प्रयोगशालाएं कार्य कर रही है, एक चंडीगढ़ के अंदर है दूसरी करनाल के अंदर है। स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब निर्माण हेतु राज्य के 4 स्थान चिन्हित किए गए जिनमें गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और करनाल शामिल है। कुल आंगनवाड़ी केंद्रों की बात की जाए तो वो 25,962 है। वीरता पुरस्कार विजेताओं को नगद पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है तो वो भी देख लेते हैं। परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि परमवीर चक्र है तो उसके लिए कितनी राशि है वो दी जाती है। तो परमवीर चक्र जो विजेता है उनको 2 करोड़ रुपए की राशि है वो दी जाती है। महावीर चक्र जिनको प्राप्त होता है उनको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। वीर चक्र के लिए 50 लाख रुपए तक की राशि है वो स्वीकृत की गई है। शांति के समय वीरता पुरस्कार दिया जाता है जिनमें पहला है अशोक चक्र जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि है वो दी जाती है। आगे देखते हैं अपने कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र के लिए 51 लाख रुपए की राशि, शौर्य चक्र के लिए 31 लाख रुपए की राशि है वो प्रदान की जाती है। शिक्षित युवा भत्ता मानदेय योजना लागू की गई जिसकी शुरुआत 1 नवंबर 2016 को की गई थी। पर्यावरण के प्रति जागरूक हेतु पुरस्कार दिया जाता है कौन कौन सा, दर्शन लाल जैन पुरस्कार है जिसकी प्रथम राशि है 3 लाख रुपए और दूसरी राशि है 1 लाख रुपए। दूध उत्पादन और उपलब्धता की बात करें तो राष्ट्रीय जो दूध उत्पादन है उसमें हरियाणा का योगदान 5.11% है। वर्तमान में दूध उत्पादन में राज्य का देश में स्थान है 10वां। हिसार जिला दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राज्य में कुल दूध का वार्षिक उत्पादन है वो 122.20 लाख टन होता है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात करें तो 2022-23 के अंदर 1098 ग्राम प्रतिदिन थी जो 2023-24 के अंदर 1105 ग्राम प्रतिदिन हो गई। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के अंदर राज्य का देश में स्थान 3रा है। चलिए आगे बढ़े देख लेते हैं कि जुलाई 2025 तक हरियाणा राज्य का देश में स्थान। कारोबारी सुगमता में बात करें तो 3रा स्थान था। ऊर्जा दक्षता सूचकांक के अंदर भी 3रा स्थान था। नीति आयोग द्वारा जारी सकूल जो सूचकांक है उसमें भी 3रा स्थान।
बच्चों के आधार कार्ड बनाने के अंदर प्रथम स्थान है हरियाणा का। निर्यात के क्षेत्र में पांचवा स्थान, जीएसटी संग्रहण करने के अंदर पांचवा स्थान, फिंगरप्रिंट ब्यूरो के अंदर हरियाणा का तीसरा स्थान है। फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स है, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी साक्षरता में हरियाणा का पांचवा स्थान है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर चौथा स्थान, वाटर अथॉरिटी के अंदर हरियाणा का पांचवा स्थान है। उच्च शिक्षा की बात करें तो हरियाणा का 16वां स्थान है। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में 17वां स्थान है। शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात करें तो उसमें हरियाणा का तीसरा स्थान है। हरियाणा का मशरूम उत्पादन के अंदर तीसरा स्थान। प्रथम स्थान किसका है? तेलंगाना का। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022-23 में हरियाणा का देश में स्थान है 13वां स्थान। चलिए आगे बात करें तो अपने हैप्पीनेस सूचकांक जो 2024 है उसके अंदर हरियाणा का 11वां स्थान है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंदर 14वां स्थान। साइबर हेल्पलाइन पर 100% कॉल रिसीव करने के अंदर हरियाणा का प्रथम स्थान है। ये परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। साइबर हेल्पलाइन है उसके अंदर कॉल रिसीव करने के अंदर हरियाणा का प्रथम स्थान है। ई गवर्नेंस के अंदर भी प्रथम स्थान है। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 के अंदर 16वां स्थान है। आधार नामांकन में भी प्रथम स्थान है हरियाणा का। खुले में शौच मुक्त राज्यों में राज्य का देश में 5वां स्थान है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात करें तो उसमें तीसरा स्थान है। ई वे बिल जारी करने में हरियाणा का चौथा स्थान है। केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में अन्न देने के मामले में दूसरा स्थान है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है MPI उसमें हरियाणा का 10वां स्थान है। बात करें सॉफ्टवेयर निर्यात के अंदर तो तीसरा स्थान। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग के अंदर पहला स्थान है। स्वास्थ्य सुविधाओं की मैपिंग में भी हरियाणा का पहला स्थान है। और प्रति इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो उसमें तीसरा स्थान है। सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आस जो है यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर है वो लागू करने के अंदर हरियाणा का पहला स्थान है। और फैक्ट अपने इसके देख लेते हैं कि CSC की जो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 की रैंकिंग है उसमें हरियाणा का 5वां स्थान है। सामाजिक प्रगति सूचकांक की बात करें तो उसके अंदर हरियाणा का 21वां स्थान है। प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल में दूसरा स्थान हरियाणा का है। एनीमिया युक्त भारत अभियान के अंदर 5वां स्थान। सॉफ्टवेयर निर्यात के अंदर तीसरा स्थान, पहले भी आया था ये। प्रगति डैशबोर्ड के अंदर बात करें तो पहला स्थान। वर्तमान में हरियाणा की जन्म दर प्रति हजार देखें तो 19.9 है। वर्तमान में हरियाणा की मृत्यु दर प्रति हजार देखें तो 6.1 है। वर्तमान में हरियाणा की बाल मृत्यु दर प्रति हजार 28। और बीमारी से सर्वाधिक मौतों वाला जिला कौन सा है तो पूछा जाए तो उत्तर आएगा रोहतक। बीमारी से सबसे कम मौतों वाला जिला कौन सा है तो पंचकुला है। बात करें हरियाणा में प्रमुख महोत्सव और मेलों की तो सरस्वती महोत्सव है 2025 के अंदर। इसकी शुरुआत 29 जनवरी से लेकर के और 2 फरवरी तक हुई थी। आदि बद्री के अंदर ये हुआ था, जो कहाँ है यमुनानगर के अंदर। इसमें मुख्य अतिथि थे श्री नायब सिंह जी सैनी। विशिष्ट अतिथि थे श्री श्याम सिंह राणा जो राज्य कृषि मंत्री हैं और सबसे उम्रदराज मंत्री भी हैं। आगे देखते हैं अपने समापन सरस्वती तीर्थ पेहोवा कुरुक्षेत्र के अंदर। समापन इसके अतिथि थे श्री मनोहर लाल व श्री अर्जुन राम मेघवाड़। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की बात करें तो ये 15 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर 2024 तक चला था। कहाँ हुआ था ये? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर। पार्टनर राज्य जो था वो था मध्य प्रदेश। बात करें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 हो गए हैं, 2024 तक था ये। स्थान था ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। पार्टनर राज्य था ओडिशा। पार्टनर देश की बात करें तो वो था तंजानिया। देश से बाहर आयोजन वर्ष 2024 श्रीलंका के अंदर और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर था ये। प्रथम गीता पार्क की स्थापना
ब्रैम्पटन कनाडा। और गीता को राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा है वो मिला था 2002 के अंदर। विश्व स्तर पर गीता महोत्सव की शुरुआत हुई थी 2017 के अंदर और गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद महाराज हैं। 38वां जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है जो फरवरी के अंदर लगता है 1 फरवरी से 15 फरवरी, वो इसका आयोजन इस बार 7 से 23 फरवरी 2025 के मध्य हुआ था। थीम स्टेट की बात करें तो उसमें एक थीम स्टेट भी होता है और एक थीम देश भी होता है। तो थीम स्टेट की बात करें तो वो था उड़ीसा व मध्य प्रदेश। और कंट्री पार्टनर देश की बात करें तो इस बार बिम्स्टेक था जिसमें कुल 7 देश हैं। कौन कौन से हैं तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड। ये 7 देश हैं जिन्होंने भागीदारी की थी। 37वां जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2024 है उसके अंदर कंट्री पार्टनर पूछे तो संयुक्त गणराज्य और तंजानिया था और थीम राज्य था गुजरात। मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा वेटलैंड रिपोर्ट 2024-25 की बात करें तो हरियाणा के कितने ज़िले हैं वो लवणीय भूमि से ग्रसित हैं तो उसमें है 16। और सबसे ज़्यादा ग्रसित अगर कोई है तो वो है रोहतक जिसका 61.47% भूमि है वो लवणीय भूमि से ग्रसित है। झींगा पालन के अंदर प्रदेश का प्रथम जिला है सिरसा। राज्य में सबसे ज़्यादा वेटलैंड जो क्षेत्र है वो है यमुनानगर। और राज्य में सबसे कम वेटलैंड क्षेत्र की बात करें तो वो है महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी 442 और 442 हेक्टेयर। अंतर्राष्ट्रीय लवणता शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है 2024 का वो करनाल के अंदर किया गया। राज्य का सर्वाधिक शुष्क भूमि वाला जिला है वो है महेंद्रगढ़। राज्य का सर्वाधिक अर्ध शुष्क जिला है वो हिसार और सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला ऊपर आपको बताया था रोहतक है। आगे देखते हैं कि राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है वो पंचकुला और राज्य का सर्वाधिक जलाक्रांत वाला जिला है वो झज्जर है। हरियाणा में कुल आर्द्र भूमि रिजर्व की संख्या 1441 है। तो हरियाणा में वनों के बाहर पेड़ों की प्रथम बार जो गणना है वो 2024-25 में की गई थी। तो हरियाणा में वनों के बाहर पेड़ों की गणना हुई प्रथम बार। हरियाणा में वनों के बाहर सर्वाधिक पेड़ों की संख्या वाला जिला है यमुनानगर है और सबसे कम संख्या वाला जिला है तो वो है फरीदाबाद। हरियाणा में सबसे ज़्यादा विरासत टैग वाले पौधों की संख्या वाला जिला है रेवाड़ी। चलिए बात करते हैं अपने खेल की। पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन हुआ था 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक। स्थान था पेरिस फ्रांस के अंदर। भारत के 117 खिलाड़ियों ने उसके अंदर भाग लिया था जिसमें 25 खिलाड़ी हैं वो अकेले हरियाणा के थे। उद्घाटन के ध्वजावाहक की बात करें तो पीवी सिंधु और शरत कमल थे। समापन समारोह के ध्वजावाहक थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। और पेरिस ओलंपिक 10 मीटर जो पिस्टल मिश्रित के अंदर कांस्य पदक जीता था मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। एक ही ओलंपिक में 2 पदक कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी मनु भाकर। ओलंपिक खेलों में पदक वाला सबसे युवा खिलाड़ी था अमन सहरावत जो कुश्ती के अंदर कांस्य पदक हासिल किया पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी की टीम में हरियाणवी खिलाड़ी की बात करें तो 3 खिलाड़ी थे जिनमें अभिषेक, सुमित और संजय कुमार। ओलंपिक खेलों में हरियाणा का प्रदर्शन 37% था। अब बात करें पेरिस पैरालंपिक की। ओलंपिक नहीं है, पेरिस के अंदर पैरालंपिक है जो कि दिव्यांगजनों के लिए होता है। इसका आयोजन हुआ था 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 तक। इसमें भारत से 84 एथलीट गए थे जिसमें हरियाणा से 23 एथलीट थे कुल। उद्घाटन के ध्वजावाहक की बात करें तो सुमित अंतिल थे वो भी हरियाणा से। ध्वजा और समापन के ध्वजावाहक की बात करें तो वो भी हरविंदर सिंह थे वो भी हरियाणा से थे। भारत द्वारा जीते गए कुल पदक इसके अंदर 29 थे
जिसमें हरियाणा ने 8 पदक है वो हासिल किए थे। पेरिस पैरालंपिक में हरियाणवी के पदक थे वो 8 थे, जिनमें 5 स्वर्ण थे, 2 रजत और 1 कांस्य पदक था। देखते हैं किसने कौन सा पदक हासिल किया। तो इसमें धर्मवीर थे, सोनीपत से संबंध रखते हैं, क्लब थ्रो इवेंट था इनका और स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। हरविंदर की बात करें, कैथल से थे, तीरंदाजी के अंदर इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। सुमित की बात करें, ये सोनीपत से थे, जेवलिन के अंदर थे, इन्होंने भी स्वर्ण पदक है वो हासिल किया था। नितेश कुमार चरखी दादरी से बैडमिंटन के अंदर थे, स्वर्ण पदक हासिल किया। ये सभी पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना आपको। नवदीप शोराण की बात करें, पानीपत से हैं, जेवलिन थ्रो के अंदर थे, स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया। मनीष नरवाल की बात करें, फरीदाबाद से संबंध रखते हैं, शूटिंग के अंदर रजत इन्होंने हासिल किया। योगेश कथुनिया की बात करें, झज्जर से संबंध रखते हैं, डिस्कस थ्रो के अंदर रजत पदक हासिल किया। और मोना अग्रवाल महेंद्रगढ़ से संबंध रखती हैं, शूटिंग के अंदर इन्होंने कांस्य पदक है वो हासिल किया था। बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार, जो जनवरी 2025 17 जनवरी 2025 को दिए गए थे, जिसमें नीतू घनघस मुक्केबाज दनाना गांव भिवानी से संबंध रखती हैं। अमन सहरावत कुश्ती के अंदर बिरोहट झज्जर से संबंध रखते हैं। संजय कालीरामन हॉकी से संबंध रखते हैं, डाबड़ा हिसार से हैं। नितेश लुटास पैरा बैडमिंटन नांदा चरखी दादरी से हैं। स्वीटी बुरा मुक्केबाजी के अंदर है, गिराए हिसार से संबंध रखती हैं। प्रणव सुरमा पैरा क्लब थ्रो थे, जो फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। सरबजोत सिंह शूटिंग से संबंध रखते हैं, दीन अम्बाला से हैं। नवदीप सिंह पैरा जेवलिन हैं, लाखो बुआना पानीपत से संबंध रखते हैं। अभिषेक नैन हॉकी से संबंध रखते हैं, सोनीपत से हैं। और धर्मवीर नैन हैं, पैरा क्लब थ्रो थे, ये भी सोनीपत से। मोना अग्रवाल की बात करें तो पैरा निशानेबाजी के अंदर कालवा महेंद्रगढ़ से संबंध ये रखते हैं। 26 जनवरी 2025 को सीएम नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण कहाँ किया था? तो ये किया था जी रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी इसका सही उत्तर होगा। बात करें राज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण की, तो उन्होंने किया था फरीदाबाद के अंदर। तो यहाँ तो राज्यपाल का पूछेगा या मुख्यमंत्री का पूछेगा। तो वर्ष 2024 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 को मिले थे। कौन कौन थे? तो डी गुकेश शतरंज के अंदर, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और मन्नू भाकर शूटिंग के अंदर थी। तो वर्ष 2024 के द्रोणाचार्य खेल कोच की बात करें, ये अवार्ड भी 5 को दिए गए, जिनमें हरियाणा से भी एक थे, संदीप सांगवान। तो ये किस किस को मिले सभी की देख लेते हैं अपने। सुभाष राणा पैरा शूटिंग के अंदर, सुश्री दीपाली देशपांडे शूटिंग, श्री संदीप सांगवान सोनीपत हॉकी के अंदर थे, हॉकी भारतीय हॉकी टीम है उसके कोच रह चुके हैं। श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन और अर्माडो एग्रेलो कोलाको जो है उनको फुटबॉल के अंदर। ओलंपिक गेम्स 2024 पेरिस की बात करें तो इसमें हरियाणा के कुल 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा भाला फेंक के अंदर। कांस्य जीता था, 4 कांस्य पदक आए थे, जिसमें मनु भाकर, अमन सहरावत, सरबजोत सिंह और पुरुष हॉकी टीम द्वारा हासिल किए गए, जिनमें मनु भाकर की 2 के अंदर भागीदारी रही थी, एक इंडिविजुअल गेम के अंदर और एक जो ग्रुप गेम उनका था उनके अंदर। पैरालंपिक गेम्स 2024 पेरिस की बात करें तो उसमें हरियाणा के 23 खिलाड़ी थे, 5 स्वर्ण पदक जीते सुमित अंतिल, नवदीप, धर्मवीर, हरविंदर सिंह और नीतीश कुमार ने। आगे देखते हैं, रजत 3 जीते थे योगेश कथुनिया, मनीष नरवाल और प्रणव सुरमा ने। बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की, ये लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर थे। खिलाड़ियों ने भाग लिया तो कुल 37 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिन्होंने 3 कांस्य पदक वो हासिल किए थे। स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान 21 मार्च 2021 को मानेसर गुरुग्राम के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखना है। वर्ष 2025 में बदले गए गांवों के नाम, ये महत्वपूर्ण है, पक्का पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। इनमें से 3-4 नाम ही है, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि बिलासपुर जो पहले नाम था उसका नाम वर्तमान के अंदर व्यासपुर हो गया, जो यमुनानगर के अंदर है। पहले नाम था चुअड़पुर, अब नाम हो गया चांदपुर जो जींद के अंदर है। पहले नाम था दुर्जनपुर, अब नाम हो गया सज्जनपुर जो भिवानी के अंदर है। पहले नाम था मोहम्मदाबाद, वर्तमान नाम हो गया प्रेम सुख नगर, जो कहाँ है? सोनीपत के अंदर। इन 4 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा।
आगे देखते हैं राज्य के महत्वपूर्ण पुरस्कार जो 2024 के अंदर दिए गए। इसमें है श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार है, ये मिला था वंदना शर्मा को जो कैथल से संबंध रखती हैं। 5 लाख रुपए की इसके अंदर राशि दी जाती है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार नंदिनी को मिला जो रेवाड़ी से संबंध रखती हैं, जिसमें 1.5 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार वंदना भारद्वाज को दिया गया जो पंचकुला से संबंध रखती है, राशि 1 लाख रुपए। और श्रेष्ठ महिला कर्मचारी अवार्ड है वो सुमन सलूजा को मिला जो बरवाला हिसार से संबंध रखती हैं। 21,000 रुपए की राशि इसके अंदर दी जाती है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को मनाया गया। राज्य स्तरीय आयोजन इसका किया गया रेड बीच टूरिस्ट जो कॉम्प्लेक्स है पंचकुला के अंदर। मुख्य अतिथि थे सीएम नायब सिंह जी सैनी। अन्य अतिथि थे हरविंदर सिंह कल्याण स्पीकर हैं जो, श्रुति चौधरी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो यहाँ घोषणा की गई कि सरकारी महिला कर्मचारियों को वर्ष में 20 छुट्टी की बजाय 25 छुट्टियाँ मिलेगी। ये कैजुअल लीव की बात हो रही है। जो सीएल मिलती है आकस्मिक अवकाश है वो मिलेंगे 25, पहले 20 मिलते हैं। HKRN जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसमें महिलाओं को 10 की जगह 22 छुट्टियाँ मिलेगी। महिलाओं को डेयरी स्थापित करने के लिए बिना ब्याज 1 लाख रुपए तक का ऋण है वो हरियाणा सरकार देगी। श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार है जिसकी राशि 5 लाख रुपए है। ये श्रीमती शांता रंगा करनाल से संबंध रखती है, 5 लाख रुपए इनको दिए गए। अब बात करते हैं हरियाणा की विभिन्न कमेटियों और उनके अध्यक्ष की। इनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, चौधरी आफ्ताब अहमद। प्राक्कलन समिति है उसके अध्यक्ष हैं प्रमोद कुमार विज। सार्वजनिक उपक्रम समिति है उसके अध्यक्ष हैं राम कुमार गौतम। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं भगवान दास। सरकारी आश्वासन समिति है उसके अध्यक्ष हैं भारत भूषण बत्रा। चलिए आगे देखते हैं अपने स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं की समिति के अध्यक्ष हैं विनोद बेयाना। जन स्वास्थ्य सिंचाई बिजली और लोक निर्माण भवन एवं सड़क विषय समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा। शिक्षा तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर गठित समिति है उसके अध्यक्ष हैं राम कुमार कश्यप। नियम समिति के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण हैं। विशेषाधिकार जो समिति है उसके अध्यक्ष मूलचंद शर्मा हैं। आवास समिति के अध्यक्ष हैं कृष्ण लाल मिड्डा। याचिका समिति के अध्यक्ष हैं घनश्याम दास और अधीनस्थ विधानसभा समिति के अध्यक्ष हैं कृष्णा गहलावत। बात करें हरियाणा के बजट की तो ये 17 मार्च 2025 को पेश किया गया। कुल बजट 2025-26 का था वो 2,05,017.29 करोड़ का ये बजट है जो घोषित किया गया था। बजट में हरियाणा का देश में स्थान रहा था 13वां। पिछले बजट से वृद्धि प्रतिशत था वो 13.7% था 2024-25 की अपेक्षा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री हैं ने अपना प्रथम बजट पेश किया। वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है। प्री बजट पर चर्चा करने वाला हरियाणा का स्थान है प्रथम राज्य, पहला राज्य बना जिसने प्री बजट पर चर्चा है वो की थी। शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल 2020 में उन्होंने की थी। तदर्थ कमेटियां बजट प्रस्ताव करने वाला प्रथम राज्य भी हरियाणा है। बात करें हरियाणा का बजट विजन तो वो 2047 के मद्देनजर है वो बजट जारी किया गया। हरियाणा के अंदर प्रथम बजट पेश है वो 1967 के अंदर किया गया था। और हरियाणा की प्रथम जो वित्त मंत्री थी वो श्रीमती ओम प्रभा जैन थी जो कैथल विधानसभा क्षेत्र से आती थी। हरियाणा में वर्ष 2047 तक रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है वो 50 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित GDP है वो 12,31,951 करोड़ रुपए है। और 2024-25 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है वो 3,52,182 रुपये है। वर्ष 2025-26 में राजस्व घाटे को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है 2.67%। हरियाणा सरकार के कुल उपक्रम की बात करें तो वो 43 हैं। उपक्रम कंपनी एक्ट हैं वो 24 हैं और उपक्रम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट हैं वो 19 हैं।
बात करें किस में कितनी राशि दी गई, तो शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के अंदर 22,312.46 करोड़ रुपए की राशि दी गई। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अंत्योदय सेवा के अंदर कुल 16,650.78 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, ईएसआई, खाद्य एवं औषधि के अंदर 10,539.96 करोड़ रुपए की राशि अपने प्रस्तावित की गई। गृह, नागरिक सुरक्षा एवं कारागार के अंदर इसके अंदर 8,315.30 करोड़ रुपए की राशि है वो प्रस्तावित की गई है, खर्च की जानी। कृषि एवं संबंध सेवाओं के अंदर 7,600.37 करोड़। वहीं विकास एवं पंचायत और ग्रामीण विकास के अंदर 7,313.98 करोड़। ऊर्जा की बात करें 6,379.63 करोड़। सिंचाई एवं जल संसाधन की बात करें तो 6,024.72 करोड़। वहीं नगर एवं ग्राम नियोजन और शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित कार्यों के लिए 5,911.95 करोड़ रुपए की राशि है वो खर्च की जानी प्रस्तावित है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की बात करें तो 4,950.96। परिवहन एवं नागरिक की बात करें 3,904.73 करोड़। महिला और बाल विकास की 2,101.55 करोड़। वहीं उद्योग और वाणिज्य के अंदर 1,848.13 करोड़। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग की बात करें तो 1,372.10 करोड़। ये राशियां हैं वो स्वीकृत की गई। सहकारिता की बात करें 1,254.97। पर्यावरण, वन और वन्य जीव, जलवायु परिवर्तन के लिए 714.89 करोड़ और पर्यटन और विरासत के लिए 262.31 करोड़ रुपए की राशि है वो स्वीकृत की गई। तो शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति की बजट राशि जो है वो 22,312.46 करोड़ रुपए। शिक्षा एवं खेल में सर्वाधिक बजट है वो दिया गया है। नया मॉडल संस्कृति स्कूल, जो मॉडल संस्कृति स्कूल है वो 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर खोले जाएंगे। कक्षा 3 से सरकारी विद्यालयों में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई है वो करवाई जाएगी। आगे बात करें कॉलेज और विश्वविद्यालय में रिसर्च के लिए अनुसंधान कोष से 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। हरियाणा मैथ ओलंपियाड 10वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए गणितीय सोच को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पे जो रहेगा वो 1 लाख रुपए की राशि, द्वितीय के लिए 51,000, तृतीय के लिए 25,000 स्थान समान राशि है वो प्रदान की जाएगी। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना है, उसके अंदर पाठ्यक्रमों में लड़कियों की संख्या है वो बढ़ाने के लिए समान राशि दी गई 1 लाख रुपए। खेल खिलाड़ी विजयी भव योजना ओलंपिक 2036 के तहत 36 मेडल का लक्ष्य और 20 करोड़ राशि का प्रावधान है वो किया गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों में 5 नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है। खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से 2000 की जाएगी। जिला स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम है वो दिया जाएगा। 15 से 19 वर्ष के खेल नर्सरी खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति है वो 3,000 रुपये की जाएगी। ओलंपिक विजेता खिलाड़ी को अकादमी खोलने पर 5 करोड़ लोन है वो दिया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रति वर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपए का इनाम है वो दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति है वो 2,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। 1 अप्रैल 2025 से आवासीय अकादमी के खिलाड़ियों की डाइट मनी है वो 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। खिलाड़ियों को मेडिकल बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा 20 लाख रुपए की लागत तक का। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अंत्योदय सेवा है, उसके अंदर बजट राशि है वो दी गई है 16,650.78 करोड़ रुपए, जिसके अंदर लाडो लक्ष्मी योजना है वो 2025-26 में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अंत्योदय परिवारों को 2 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन है वो मिलेंगे।
आगे देखते हैं बजट के अंदर और क्या कुछ है कि अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का सब्सिडी लाभ है वो 50% कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग उद्यमियों को मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए का ऋण भी दिया जाएगा। बात करें स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण की, तो उसके अंदर बजट राशि 10,539.96 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जिसके अंदर आयुष हर्बल पार्क रेवाड़ी और जींद में स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों के अंदर एमबीबीएस की सीटें 2185 से बढ़ा करके 2485 की जाएगी, यानी 300 सीटें बढ़ा दी जाएगी। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का आधुनिकीकरण है वो कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाएगा। निवारक स्वास्थ्य के लिए शहीद हसन खान मेवाती जो मेडिकल कॉलेज है एवं अस्पताल नू में उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थापित है किया जाएगा। 9 अत्याधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र है स्थापित किए जाएंगे, जिनमें पंचकुला के अंदर पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के जिलों अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों नू में ये सम्मिलित है। 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक व ब्लड बैंक की सुविधा हर सरकारी मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल में की जाएगी। चलिए आगे अपने देख लेते हैं गृह नागरिक सुरक्षा एवं कारागार के बारे में। इसके अंदर 8,315.30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें सैनिक संग्रहालय रेवाड़ी का निर्माण किया जाएगा। नागरिकों की सुरक्षा के लिए 429 पुलिस थाने और 33 महिला पुलिस थाने व 29 साइबर थानों का निर्माण वो किया जाएगा। केंद्रीकृत एनडीपीएस मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाएगा। बात करते हैं कृषि और संबंधित सेवाओं की, जिसके अंदर 7,600.37 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है, जिसके अंदर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य 1 लाख एकड़ का रखा गया है। देसी गाय की खरीद करने पर अनुदान राशि को 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। प्राकृतिक खेती का लाभ पहले 2 एकड़ भूमि घटाकर 1 एकड़ कर दिया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना धान की खेती छोड़ने पर 7,000 रुपये अनुदान राशि प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति एकड़ है वो कर दी गई है। किसानों को धान की सीधी बिजाई पर 4500 रुपये, पराली प्रबंधन पर अनुदान राशि है वो 1,200 रुपये दी जाएगी। बीज परीक्षण लैब है वो 4 बनेगी, एक करनाल, एक पंचकुला, सिरसा और रोहतक के अंदर। हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी शेष 18 जिलों में एक ऐसी बीज परीक्षण लैब है वो स्थापित की जाएगी। बागवानी के उत्कृष्टता केंद्र 41, अगले वित्तीय वर्ष 3 नए बागवानी उत्कृष्टता केंद्र लीची अम्बाला, स्ट्रॉबेरी यमुनानगर और खजूर जो है वो हिसार में स्थापित किए जाएंगे। गौ सेवा आयोग की बात करें तो 1,000 पशुओं वाली गौशालाओं को एक ई रिक्शा दिए जाएंगे। 1,000 से अधिक पशुओं वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा दिए जाएंगे। पशुधन बीमा योजना में 5 पशुओं की बीमा सीमा को बढ़ाकर 10 पशुओं तक किया जाएगा। एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता के अंदर भिवानी व सिरसा जिले में सफ़ेद झींगा व मछली पालन का निर्माण है वो किया जाएगा। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 4,229.9 करोड़, बागवानी के लिए 1,068.89, पशुपालन के लिए 2,083.43 और मत्स्य पालन के लिए 218.76 करोड़ रुपए की राशि है वो खर्च की जानी प्रस्तावित है। नगर एवं ग्राम नियोजन और स्थानीय निकाय की बात करें तो उसमें बजट राशि 5,911.95 करोड़ रुपए। जल निकासी कोष के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया जाएगा। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है वो पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर में स्थापित है वो किया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के अंतर्गत 4,950.60 करोड़ रुपए, जिसके अंदर महाग्राम योजना के तहत यह राशि खर्च की जानी प्रस्तावित की गई है। परिवहन विभाग के अंदर 3,904.73 करोड़ रुपए की राशि है वो स्वीकृत की गई है, जिसमें गुरुग्राम के अंदर 16 एकड़ पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा है वो प्रदान की जाएगी। महिला बाल विकास के अंदर 2,101.55 करोड़ रुपए की राशि, जिसके अंदर 80,000 कुपोषित बच्चों के पोषण में सुधार के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि है वो खर्च की जाएगी।
जो 2000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको प्ले स्कूल के में परिवर्तित किया जाएगा, जिसके अंदर 81.63 करोड़ रुपए हैं वो खर्च किए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम में बनाए जाएंगे। उद्योग और वाणिज्य की बात करें तो आईएमटी खरगोदा की तर्ज पर 10 नई आईएमटी स्थापित की जाएगी। श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़ाकर 14 की जाएगी। सहकारिता के अंदर देखें तो गांव मनेठी के अंदर मार्केट कमेटी द्वारा उपयार्ड बनाया जाएगा। अत्याधुनिक प्रसंस्करण पैकेजिंग प्लांट अमरूद के लिए हिसार में स्थापित किया जाएगा। पर्यावरण और वन्यजीव और जलवायु परिवर्तन के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी यमुनानगर के अंदर। अरावली जंगल सफारी गुरुग्राम और नू भूमि पर। बात करें पर्यावरण प्रशिक्षण के अंदर आईएमटी मानेसर दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों मिल है। और रेवाड़ी के अंदर सूरजमुखी तेल की मिल कुरुक्षेत्र और किन्नू जूस प्रसंस्करण जो संयंत्र है वो सिरसा के अंदर स्थापित है किया जाएगा। पर्यटन और विरासत की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। महाभारत अनुभव के अंदर ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर। पर्यटन के लिए लुहारू फोर्ट भिवानी को विकसित किया जाएगा। विश्व स्तरीय पुरातात्विक स्थल के रूप में राखी गढ़ी को विकसित किया जाएगा। विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स हब के रूप में सोनीपत के अंदर स्थापित किया जाएगा। औद्योगिक मॉडल पार्क है वो पलवल में, फुटवियर क्लस्टर झज्जर, औद्योगिक क्लस्टर हिसार में, डाटा सेंटर फरीदाबाद में और आईटी पार्क पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे बनाने को ईवी पार्क वो रोहतक के अंदर और इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है वो महेंद्रगढ़ के अंदर स्थापित है वो किया जाएगा। तो बजट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी देख लेते हैं अपने। वीर उड़ान योजना है, इसके अंदर एक जो 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण वो दिया जाएगा। सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 50,000 रुपए की राशि है वो प्रदान की जाएगी। गुरु रविदास जी स्मारक है वो पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर उसका निर्माण किया जाएगा। अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान है वो गांव खेड़ी मसानिया जींद के अंदर स्थापित किया जाएगा। फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी मेट्रो चलाई जाएगी। लिंगानुपात में सुधार हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार राशि है वो प्रथम करनाल और यमुनानगर के अंदर जो 2.5 लाख रुपए प्रति जिला, दूसरा महेंद्रगढ़ को 3 लाख और तीसरा भिवानी को 2 लाख रुपए। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण सुधार हेतु पुरस्कार राशि प्रथम यमुनानगर को 2 लाख, कुरुक्षेत्र को दूसरा 1 लाख और भिवानी तो तीसरे स्थान पर उसे 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बात करें राज्य के ब्रांड एम्बेसडर की तो हरियाणा राज्य का बाबा रामदेव और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मन्नू बाकर हैं ब्रांड एम्बेसडर। अन्य बात कर लेते हैं, देख लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर की। टीबी फ्री मिशन उसके अमिताभ बच्चन, योगेश्वर दत्त और श्री मनोहर लाल जी हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की हिमांशी झज्जर से। हरियाणा संस्कृति के डॉक्टर नीना मल्होत्रा, नशा छोड़ो अभियान के संजय दत्त, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के मणिका श्योकंद, पक्का पूछा जाएगा उनमें से एक क्वेश्चन। स्टेज ऐप के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नीरज चोपड़ा। हरियाणा की क्षेत्रीय बोली नीरज चोपड़ा। हरियाणा आयुर्वेद बाबा रामदेव। हरियाणा पर्यटन विभाग धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। हरियाणा खेलों के योगेश्वर दत्त। हरियाणा चुनाव आयोग दीपा मलिक। सेल्फी विद डॉटर में अनवी अग्रवाल। हरियाणा निर्वाचन आयोग के यूथ आइकन है वो अमित सरोहा हैं। फिट इंडिया मुहिम के अंदर संग्राम सिंह हैं। बात करें हरियाणा विभागों के अध्यक्ष की तो सरस्वती विकास बोर्ड है उसके अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। मेवात विकास बोर्ड के मुख्यमंत्री। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है रेणु भाटिया। हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है एचपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन उसमें आलोक वर्मा। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल हैं। हरियाणा हेफेड के अध्यक्ष है वो कैलाश भगत हैं। राज्य शिक्षा बोर्ड डॉक्टर पवन कुमार। हरियाणा के डीजीपी हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। श्रम कल्याण बोर्ड के रमेश बल्हार। गुमंतु अर्ध गुमंतु कल्याण बोर्ड के डॉक्टर बलवान सिंह। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के मुकेश खन्ना।
हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल हैं परविंदर सिंह चौहान। हरियाणा किसान आयोग का मुख्यालय है सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दिनेश अदलखा। हरियाणा सरकार के नए मुख्य सचिव हैं अनुराग रस्तोगी। हरियाणा योग परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयदीप आर्य। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के निर्देशक हैं नरेंद्र कुमार। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के नए महासचिव बने हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन हैं मुख्यमंत्री। हरियाणा प्रशासनिक अभिकरण स्नेहा पराशर। हरियाणा भ्रष्टाचार ब्यूरो के महानिदेशक आलोक मित्तल जो आईपीएस हैं। बात करें हरियाणा व्यापारी कल्याण आयोग के रामनिवास गर्ग हैं। एचएसएससी के वर्तमान सचिव हैं विनय कुमार। सीएम नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव हैं राजेश खुल्लर। हरियाणा भाजपा के नए अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष विप्लव देव। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उदय भान। श्री माता मनसा देवी शाइन अध्यक्ष मुख्यमंत्री। हरियाणा पशुधन विकास के धर्मवीर मिर्जापुर। हरियाणा राज्यसभा आयोग के चेयरमैन है बीएस कुंडू। शिवालिक विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं ललित बत्रा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं हिम्मत सिंह। हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त हैं टीवीएसएन प्रसाद। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रविंद्र बलियाना। राज्य शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीष नागपाल हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जस्टिस सील नागू। बिल्कुल पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर। हरियाणा बिजली उत्पादक निगम के चेयरमैन है संजीव कौशल। हरियाणा वेयर हाउसिंग दिनेश शर्मा। हरियाणा के लोकायुक्त हरिपाल वर्मा। हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमेश कुमार यादव। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं दर्शन सिंह। कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं कृष्णा गहलावत। हरियाणा हज कमेटी के अध्यक्ष हैं मोहसिन चौधरी। हरियाणा के गृह सचिव हैं सुमिता मिश्रा। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं जगदीश सिंह जिंडा। हरियाणा राज्य जैव विविधता के अध्यक्ष हैं गुलशन आहूजा। हरको बैंक के अध्यक्ष हैं हुकम सिंह। खेल विभाग के निर्देशक की बात करें तो है संजीव वर्मा। एचपीएससी के वर्तमान सचिव की बात करें तो प्रद्युम्न है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़ के कुलपति हैं प्रोफेसर टंकेश्वर सिंह। हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष हैं मुकेश गौड़। हरियाणा बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं राज्यपाल। तो ये आपको अध्यक्ष है वो याद रखने हैं। और भी हैं आगे शुरू अपने चलते हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष आदित्य देवीलाल हैं। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष कुलदीप मुल्तानी हैं। अब हरियाणा में खेल संस्थाओं के प्रमुख की बात करें तो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कप्तान मिन्नू बेनीवाल जसविंदर। हरियाणा एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राजेंद्र मलिक और महासचिव हैं प्रदीप मलिक। हरियाणा एमेच्योर वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अनिल विज। हरियाणा कोच एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार आर्य। हरियाणा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कृष्ण लाल पंवार। हरियाणा बाल बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मनोज बंसल। राई खेल विश्वविद्यालय कुलपति हैं एस देसवाड़। वहीं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के अध्यक्ष हैं आरती राव। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अनिल खत्री। वहीं टेबल टेनिस एसोसिएशन के दुष्यंत चौटाला हैं। आगे चलते हैं अपने। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के मुकेश खन्ना हैं। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के संदीप सिंह हैं। आईओए के एथलीट हैं वो रानी रामपाल हैं। हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के देवेंद्र सिंह हैं। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दिग्विजय चौटाला। हरियाणा राज्य खो खो संघ के अध्यक्ष हैं श्याम सिंह राणा। तो ये थे महत्वपूर्ण अध्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष। और अन्य जानकारी बजट के संबंध में थी या फिर हरियाणा के वर्तमान और पूर्व के परिदृश्य के बारे में थी
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंदर आपको करवाए गए हैं। तो कोशिश रहेगी एक और वीडियो की जिसमें हिंदी को कवर किया जाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।